जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर और टाइटल में देखे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सीपेट द्वारा जो आयोजित परीक्षा उसमें हम 70 प्लस नंबर कैसे करें। तो इसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों को स्पेशल लाया हूँ। इसमें मैं ऐसे तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप 70 प्लस आराम से स्कोर कर लेंगे। लेकिन हाँ, उसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है कि जैसे कि आप लोग कम से कम 2 से 3 महीना पहले से आप अगर इसकी तैयारी कर रहे होंगे पेट परीक्षा की, तो आपके ऊपर ये नियम फॉलो होगा। या आप पढ़ने में 6 महीना से 1 साल से पेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल फ़ायदा आपको होगा। यदि जो अभ्यर्थी है जिसने पेट का फॉर्म अप्लाई किया है, वो थोड़ा भी तैयारी नहीं किए हैं, तो उनके लिए ये नियम फॉलो नहीं हो सकता है। मतलब कि जो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, कम से कम 2 से 3 महीने से अगर आप इस पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको 70 प्लस का स्कोर आसानी से हम बताएँगे। जो अनुभव और तरीका बताएँगे, उससे आप आराम से निकाल पाएँगे। तो इसके लिए आप कम से कम पिछले 2-3 महीने से आप तैयारी किए होंगे, तो ये आपका नियम फॉलो हो जाएगा और आसानी से आप निकाल लेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप देखिएगा, आपको इससे फ़ायदा अवश्य मिलेगा, जो कि आप आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ज़्यादा दिन इसकी परीक्षा नहीं बचा है, 6-7 को है, तो बेस्ट प्लान है हमारा। उसको आप एक बार देख लीजिए, तो आप आराम से इसको टच कर लेंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसमें जो भी विषय दिया गया है, तो हम टॉपिक वाइज़ आपको बता रहे हैं। देखिए, हिंदी का जो है, हिंदी, सामान्य हिंदी आपका 15 अंक आएगा। 15 अंक में 15 अंक सामान्य हिंदी में देखिए 2 पैराग्राफ रहेगा, 2 गद्यांश रहेगा, जो 5-5 अंकों का होगा। 5 अंक का 1 पैराग्राफ होगा और 5 अंक का 1 पैराग्राफ होगा। यानी 5-5 अंक का पैराग्राफ आपका 2 होगा, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। और व्याकरण 5 नंबर का, टोटल हिंदी जो रहेगी 15 नंबर की रहेगी। तो इसमें आप आसानी से देखिए, गद्यांश में ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती है। अगर आप 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे उसको आप हल कर रहे हैं, देखिए किसी भी बड़े ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से अगर आप तैयारी किए हैं, चाहे सेल्फ स्टडी किए हैं, चाहे छोटे ऑफलाइन कोचिंग से किए हैं, तो भी आप इसको देखिए, आपको अवश्य फ़ायदा होगा दोस्तों। इसको देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परीक्षा के दिन आप अवश्य इतना नंबर आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर हिंदी में आपको, जैसे 12 नंबर प्राप्तांक अंक, 12 नंबर आप आसानी से कैसे ला सकते हैं? जैसे 2 गद्यांश रहेगा, गद्यांश में ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे, तो 2 गद्यांश में आप आराम से 2 गद्यांश 10 नंबर का है, तो इसमें आप आराम से 4-4 नंबर तो हर प्रत्येक गद्यांश में ला सकते हैं, मतलब 8 नंबर गद्यांश में। और व्याकरण में भी 5 नंबर का है, अगर वो भी अच्छे से तैयार हो तो पूरा आ जाएगा। लेकिन मैं एक-एक नंबर समय काट दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से 12 नंबर उठा लेंगे। हिंदी से 12 नंबर आसानी से ला लेंगे। इसके बाद आता है मेन विषय, जो सबसे कठिन रहता है पेट परीक्षा में, वो है मैथ, गणित। ये 25 नंबर का आती है। मैथ 25 नंबर की आएगी आपको, जो कि एक ग्राफ और पहेली की वजह से थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे डिफ़िकल्ट समय ज़्यादा समय टेकिंग होता है। देखिए, इसे 25 अंक का है, मैं आपको 20 अंक इसमें लाने के प्लान बता रहा हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन तो हार्ड रहता है, तो उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। उसके स्किप करने के बाद आपको इतना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए, 2 ग्राफ आएगा, 2 पहेली, मतलब 10 नंबर का ये रहेगा, 10 नंबर का ये रहेगा, और 5 नंबर का आपका ये अंकगणित, जो सामान्य अंकगणित रहेगा, वो 5 नंबर का रहेगा। तो इसमें से आप 2-2 नंबर मैं कम कर दे रहा हूँ, 2-2 नंबर। मान लीजिए कि 8, एक ग्राफ से आप 8 क्वेश्चन, 2 ग्राफ में, जैसे प्रत्येक ग्राफ से आप 4-4 क्वेश्चन, तो 2 ग्राफ में 8 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, और 2 पहेली में 8 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से 16 अंक आपका हो जा रहा है, और अंगणित जो है आपकी 5 अंक की, उसमें से आप 4 ले रहे हैं। 16-4 20, यानी कि हिंदी में आपका 12 नंबर हुआ है, और गणित में आपका 20 नंबर हो गया। देखिए, मैं आपको छोड़ता चल रहा हूँ, जितना हार्ड हो सकता है उतना मैं आपको छोड़ता स्किप करता चल रहा हूँ, जो कि आप इतना आसानी से ला सकते हैं। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर 2-3 महीने से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये नियम आपको फॉलो होगा और अवश्य आप इसको लाएँगे। देखिए, तीसरा में आपको मैं अपने तरफ से बनाया हूँ रीज़निंग। रीज़निंग आपको जो भी आएगा 5 में 5 आप आसानी से कर लेंगे। रीज़निंग उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, रीज़निंग इसका सामान्य होता है, आप इसको कर लेंगे। मतलब रीज़निंग में 5 में 5 आप ला लेंगे। अंग्रेजी, इंग्लिश का जो ग्रामर्स होता है, और एक या तो ग्राफ दे दिया जाएगा, उसको पढ़ के उसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना रहेगा। तो इंग्लिश में मैं 5 में से आपको 2 ही कर रहा हूँ, 3 स्किप कर रहा हूँ, 3 आप नहीं कर पाएँगे, देखिए, ठीक है? इसके बाद है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 40 अंक का है, ये सबसे लॉन्ग विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, सामान्य ज्ञान में आपको 40 में से मैं आपको 25 मात्र अचीव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सामान्य ज्ञान का भाई बड़ा सिलेबस होता है, कहीं से कुछ आता है, कहीं से कुछ आता है, तो मैं इसमें अब 25 ही आपको लाने के लिए कह रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको इतिहास, ठीक है, भूगोल, मतलब भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान रहता है, जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ से आपको पूछे जाते हैं। जीएस में आपको जैसे जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, और जीएस जनरल अवेयरनेस, सब प्रकार के जीएस, इतिहास, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, तो सब इतिहास मिला के आपका 40 में आप 25 आसानी से कर ले जाएंगे।
अगर आप तैयारी कर रहे होंगे पेट को अच्छे से तो आप इतना कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ज़्यादा नंबर टेकिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप देखिए 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स रहेगा। अगर इसको आप अच्छा से वार्षिक स्पीडी की चाहे किसी की जो करंट अफेयर्स की बुक है उसको आप पढ़े होंगे, अच्छा से पढ़ रहे होंगे, मतलब आप तो कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आप उसमें से आसानी से 8 नंबर वहाँ से उठा सकते हैं। देखिए देखिए हिंदी के लिए मैं देखिए अब यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप किस किताब से हिंदी की तैयारी की होंगी, नहीं, आप किसी भी बुक से आप तैयारी किए होंगे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किए होंगे, चाहे किसी भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से किए होंगे, और उसका समय नहीं है, बस मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि किस तरह आप 70 प्लस आराम से ला सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में मैं 8 मान ले रहा हूँ। तो इस तरह हिंदी से मैं आपको 12 क्वेश्चन 15 में से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब कि सही करने के लिए कह रहा हूँ। गणित 25 में से 20 नंबर, रीजनिंग 5 में से 5 नंबर सही करने के लिए, अंग्रेजी 5 में से 2 नंबर ही मैं मान के चल रहा हूँ, सामान्य ज्ञान 40 में से 25 नंबर, और करंट अफेयर्स जो है 10 में से 8 नंबर अगर आप लेके चल रहे हैं तो इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, और 100 क्वेश्चन में आप 72 प्लस स्कोर आपका आ जाता है। अब देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट बात अब क्या बच रही है उसको देखिए। 100 में से आप 72 प्लस इतना प्रश्नों को स्किप करते हुए चल रहे हैं तो 72 आपका नंबर यहाँ से बन रहा है एक्यूरेट। अब देखिए 28 क्वेश्चन आपका मान लीजिए अभी छूट गया, तो अब यहाँ पे आता है तुक्का मारने वाली बात। तो तुक्का होता नहीं है, वो तुक्का वास्तव में कोई मारता नहीं है, उसमें आदमी एक करता है, उस क्वेश्चन पे 50-50% विश्वास रहता है कि इसका ए सही हो सकता है, इसका ए सही होता है, तो उसको तुक्का हम नहीं मानते हैं। मान लीजिए 28 क्वेश्चन बच गया है, इसके अलावा इतना आप किए हैं तो 28 क्वेश्चन बचा है, तो 28 क्वेश्चन में मैं मान रहा हूँ कि अब आपके पास समय बची रहेगी, तो 28 क्वेश्चन पे आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। तो मान लीजिए 28 क्वेश्चन पे अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो मैं मान के चला हूँ कि 20 क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है। 28 क्वेश्चन पे रिस्क ले रहे हैं अगर आप, तो मैं मान के चला हूँ कि 20 क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है और 8 यदि सही हो रहा है, तो 20 क्वेश्चन गलत होगा और 8 सही होगा, 8 से होगा तो 8 नंबर इसका बनेगा। अब 20 अगर गलत हुआ तो यहाँ से 5 नंबर कट जाएगा और 8 आपका सही होगा, तो यहाँ से आपको 3 नंबर बढ़ोतरी हो रही है। मतलब कि 28 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन गलत भी हो रहा है, आप जैसे 50-50% पे तुक्का लगा रहे हैं, तो तुक्का नाम नहीं देंगे, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करके आप लगा रहे हैं, तो आपका इस यहाँ पे अगर 20 गलत भी हो रहा है तो 5 नंबर कटेगा और 8 आपका सही हो रहा है, तो 8 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ से प्लस हो जा रहा है। यानी कि 72 पहले तरीके से आप कर लिए थे 72 नंबर और 3 और हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका 75 टोटल अंक बन रहा है। हमको कल 70 प्लस करना है, 70 प्लस 70 70 या 65 इसके बीच भी अगर आएगा तो आपका आने वाली वैकेंसी में आप हर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे बात कर रहे थे 75 75 प्लस यहाँ से नंबर आपका बन जा रहा है। मान लीजिए कि 2-4 प्रश्न और भी गलत अगर हो रहा है तो अभी आपका सेफ स्कोर 70 के लगभग रहेगा, तो ये 70 नंबर आपका आ जाएगा। अगर 70 नंबर आपका आ जा रहा है तो आप किसी भी फॉर्म में एलिजिबल रहेंगे। 70 से भी कम रहेगा तो क्योंकि चुनावी वर्ष है तो आप कुछ ज़्यादा बच्चों को मेंस परीक्षा में जो भी आएगा, जैसे बीडीयू का आएगा, लेखपाल का आएगा, जो भी फॉर्म आएंगे तो उसमें आपको जरूर मौका मिलेगा। तो ये थी प्लान दोस्तों, ये बेस्ट स्ट्रेटजी थी। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना नंबर आप आसानी से उठा लेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये जानकारी छोटी सी थी आप लोगों के लिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण